एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। इस देव वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और जो शुष्क चिंतन में स्वयं समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की परम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चय रूप में मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्मस्मि लागू होता है, जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनके यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चय रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरों शब्दों में ऐसा श्रद्धालु श्रद्धा भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि विभिन्न वेद वचन से होती है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं जानता, वह स्वयं ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता को विद्वान पूर्वक संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु ये मनुष्य मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भक्तवश की अवैक्तुत्य कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ भगवान कृष्ण भावनामृत को अनुशीलता करे और सिद्धि प्राप्ति का सही उपाय है। वीतरांग भय क्रोधा मन्या मानुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा भूता मागता। मुक्त है जो राग है और जो आसक्ति भय है, भय है क्रोधा तथा क्रोध से जो ततमया पूर्ण तथा मुझे माम है मुझे उपाश्रिता पूर्णतया स्थिति वह स्व अनेक ज्ञान की तस्मा तपस्या से पूता पवित्र हुआ। तत्भावतम मेरे प्रति दिव्य प्रेम का आगतः प्राप्त आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से मनुष्य भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबको मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य होता है कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ जाना सत्य कठिन है। सामान्यतः जो वेदात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वह भौतिकवाद में इनके लीन रहते हैं। उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है। परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो दिव्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है।
अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शक्ति की सही धारणा बहती है। ऐसे मनुष्य भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिक में इनके तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ में मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फल निराधार शून्य में तादाकार होता है, पसंद होता है। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर से बिखरे हुए मनुष्य एक ना एक दिन उसी परमेश्वर में जाकर लीन हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयानक अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। उनके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते हैं। अनेक बातों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं और क्रूर हो जाते हैं। मूर्खतावश वह निष्काम निकालते हैं, परम कारण ऐसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंतोत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रूढ़ अवस्था में होते हैं और कोई ध्यान नहीं देते कि कुछ लोग निराशा सभी के प्रकार आध्यात्मिक चिंतन से क्रूर होकर प्रत्येक वस्तु पर विश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। उनके मति विश्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य की भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह आध्यात्मिक जीवन को उपेक्षा, आध्यात्मिक संसार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना है। जीवन की इस तीनों अवस्थाओं में छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। जीवन निष्काम भावना से जीना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करो और अच्छे से जीवन यापन करने की चेष्टा करते रहो।